जी बताइए, 2 दिन पहले जो दरगाह में आपने आपकी साथियों के साथ जो चादर पेश की थी, उसको लेके एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने कहा था कि दरगाह में हमें चादर पेश नहीं करने दी जा रही। वो क्या बात थी, पूरी बात आप बताएं। सर, जो बात उस दिन थी वो बिल्कुल सच थी। हम हर साल उर्स के बाद में सारे कर्मचारी पैसे अपने सारे इकट्ठे करके और गरीब नवाज में फूल और चादर पेश करते हैं और लंगर भी करते हैं। तो जैसा चल रहा था, हम सामान रख के गए सुबह यहाँ पे 7 बजे झंडे वाले दलान के अंदर, और 9 साढ़े 9 बजे जब हम आते हैं तो देखते हैं कि हमारा सारा सामान जो लंगर का था और उसमें कुछ सिन्नी प्रसाद का सामान था, उसने उठवा के वहाँ गेस्ट हाउस में रखवा दिया। तो मैंने पूछा यहाँ जो ड्यूटी वाला था उससे, तो उन्होंने बोला कि रफ़ीक जो सफाई वाला है उसने वो उठवाया है। तो मैंने जाके रफ़ीक भाई से पूछा कि भाई ये सामान किसने उठाया, तो उसने बोला कि ये सामान सलीम भाई दरोगा के आदेश से उठाया गया है। तो मैंने क्या आपको उन्होंने बोला क्या? बोला वो दरोगा ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप जाके खुद बात कर लो। ठीक है। मैं गया वहाँ दरोगा ऑफिस के अंदर और मेरे साथ चांद भाई ये भी थे और सलीम भाई थे। हम गए, हमने बोला सलीम भाई आपने वो सामान क्यों उठवाया? तो बोले कि आपके पास में परमिशन है क्या? मैंने साहब किसकी परमिशन, हम तो हर साल करते हैं ये चीज़। बोला पिछले सालों को भूल जाओ, इस बार आदेश निकल गए हैं तो परमिशन आपको लेनी चाहिए। देखिए, मेरे चैनल के द्वारा उनसे सवाल पूछा गया था कि महफिल खाने के अंदर इस तरह की बात हुई, तो उन्होंने ये बताया है कि महफिल खाने में अगर कोई भी कार्य किया जाता है उसकी दरगाह कमेटी से अनुमति ली जाती है, वह एप्लीकेशन दी जाती है। अभी उन्होंने ये बताया कि इस बार दरगाह कमेटी की ओर से देख सफाई के जो होता है, मतलब देख का जो सामान पड़ा था जिसमें काफ़ी रुपये पैसे और काफ़ी चीज़ें रहती है, उन्होंने वो 5100 रुपये की रसीद दरगाह कमेटी में कटवा रखी है। उन्होंने आपको ये अवगत भी कराया उनके अनुसार कि भाई अभी 5100 की रसीद कटी है। चादर के लिए वो साफ मना कर रहे हैं कि दरगाह में कोई किसी को मना नहीं करता है, चादर के लिए कहीं से भी लोग लाते हैं, चादर की मनादी नहीं करी। आपने इसको क्यों कहा कि चादर पेश नहीं करने दी, क्या वजह रही? झूठ बोला उन्होंने। अच्छा। क्योंकि अगर उन्होंने पहले हमें यही बोला था जो मैंने अभी आपसे पहले कहा है। हमने कहा अगर रसीद की बात है तो हम जब 5-6 दिन पहले आपसे, जब हम खुद सब कर्मचारियों को कह रहे हैं कि हमें चादर में शरीक होना है और चंदा भी वसूल कर रहे हैं, तो आपको कहना चाहिए था कि ये रसीद कटेगी। फिर भी अगर आपने नहीं कहा है तो हम कोई बात नहीं, हम अभी रसीद कटवा लेते हैं। तो हम रसीद कटवाने के लिए मोइन भाई जो मजूर ऑफिस के क्लर्क है उनके पास भी गए। हमने बोला सर आपके पास जो रसीद कटती है वो रसीद अगर, क्योंकि हमें इस चीज़ का पहले इतला नहीं थी, क्योंकि हमने आज तक इससे पहले कभी इतना इजाज़त मांगी भी नहीं है, क्योंकि दरगाह कमेटी की कर्मचारियों की तरफ से होता है, इसलिए इजाज़त मांगने की कभी किसी नाजिम साहब ने या किसी बाबू ने ऐसा एतराज़ भी नहीं किया, तो ऐसी स्थिति कभी पैदा हुई नहीं। आप ये बताइए कि इस तरह के जो वाक़या है उससे दरगाह की बदनामी होती है कि दरगाह में चादर पेश नहीं हुई, इसको लेके आपका क्या कहना है कि ये गलत था, सही था? इस तरीके से ये जो वीडियो वायरल हुई है, ये लोगों ने इस बात को आगे बढ़ाया कि दरगाह में चादर पेश नहीं करने जा रही। क्या दरगाह कमेटी या आप दरगाह कर्मचारी है, आपको लगता है इस तरह की घटना दोबारा होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, और हमने पूरी कोशिश करी कि ये घटना नहीं हो। ये घटना 9:30 बजे की है। हमने कम से कम 11:30 बजे तक इनका इंतज़ार किया। पहले हमने नाजिम साहब को फ़ोन लगाया, नाजिम साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर हमने सदर साहब को फ़ोन लगाया, सदर साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर नायब सदर मुनव्वर खान साहब को फ़ोन लगाया, तो आपने फ़ोन उठाया था। तो आपने कहा कि मैं सलीम से बात करता हूँ। तो नहीं, ये सब चीज़ आप बता रहे हैं बिल्कुल सही है। मौखिक तौर पे कि लिखित में आप 5 बार पहले भी दरगाह कमेटी ऑफिस गए, आपने वहाँ लिखित में कुछ एप्लीकेशन या कुछ दी थी क्या इस चीज़ को? बिल्कुल देने चाहिए। सभी कर्मचारियों ने साइन करके एप्लीकेशन लेके गए, तो उन्होंने बोला कि इसको मंजूर करवा के लेके आओ। तो हम, ये उसी दिन की बात है या उससे 4 दिन? उसी दिन की बात है, क्योंकि हमें तो उसी दिन मालूम चला। जी। हम गए उसी दिन। मैंने कहा ठीक है साहब, मंजूरी की अगर बात है और पैसों की अगर बात है तो आप ये एप्लीकेशन पकड़िए और हमें मंजूरी का भी दीजिए। तो उन्होंने कहा इस पर नोट डलवा के लेके आओ। अब हम वहाँ गए तो शादा साहब थे ही नहीं, असिस्टेंट नाजिम हैं। आप ये बताइए कि अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, किस तरीके से आपकी ओर से कार्रवाई की जाएगी? हमारी तो यही है कि नाजिम साहब से हम कमेटी से के साथ, जो आदमी दरगाह कमेटी की छवि की ध्यान रख नहीं रहा, उन्हें मालूम होना चाहिए था कि ये कोई गलत काम नहीं हो रहा था। अगर मंजूरी की बात थी तो ये अपने स्तर पर उसको लेके नाजिम साहब को अवगत करा सकते थे कि साहब कर्मचारी जो हैं वो चादर चढ़ाना चाह रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। यही बात उनकी ओर से की गई है कि वो जानते हैं कि मेरे हाथ में नहीं है, मेरे ऊपर भी सहायक नाजिम है, पीए या नाजिम साहब है, ये उनसे मुलाकात कर बोले मेरे द्वारा तो उनको अवगत कराया गया था कि महफिल खाने में सामान है और वहाँ का कोई भी काम होता है महफिल खाने का, अदर जगह के लिए उनको मना नहीं की गई। और बोला हम खुद चादर में शरीक होते हैं। इस बार बोला ऐसा नहीं था, वो जिद करने लगे। सर, हमने मुनव्वर खान साहब से बात करी थी कि हम अदर जगह भी चढ़ा सकते हैं, अगर आप चाहें तो खान साहब से बात कर सकते हैं।
आपने मुनव्वर खान साहब ने कहा कि आप दलान से चढ़ा लो, जो लेडीज़ दलान है वहाँ से चढ़ा लो। हमने कहा सर वहाँ से भी चढ़ा लेंगे, लेकिन आप उनको कहो तो सही। वो कह रहे दरगाह, पूरी दरगाह मेरे अंडर में आती है, आप कहीं से भी चढ़ाओ। सवाल चादर का है, चादर पेश लेखों के जो ये बयानबाजी हुई है इससे अच्छी बात नहीं है, लेकिन उनका ये आरोप है कि आप सामान लाके आपने महफिल खाने में रख दिया या और अदर चीजें आप लेके लाए, तो ये बिना अनुमति के लाए थे। नहीं, वो झूठ बोला, महफिल खाने में सामान रखा ही नहीं हमने। तो क्या आगे आपका क्या वो रहेगा और किस तरीके से आप कार्रवाई करेंगे? हम तो साहब ये है कि ऐसे झूठा आदमी को ऐसे अहम पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम नाजिम साहब से यही कहेंगे कि जो आदमी इससे पहले भी कई बार दरगाह की छवि खराब हो चुकी है और ये आदमी पहले भी करप्ट रहा है इस मामले में। दरगाह की बिजली चुराने के अंदर भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। 20-25 साल तक इसने चुराई है दरगाह की बिजली, उसकी इसने कोई भुगतान नहीं करा। उस पर कार्रवाई करनी थी, लेकिन उसको कार्रवाई करने के बजाय इसको और पद प्रमोट किया जा रहा है, इसको कैमरा वगैरह का और काम दिया जा रहा है, जबकि ये तो इस लायक है भी नहीं। ठीक है, आप ये बताइए कि ये आपकी जो टीम है इसका पूरा नाम क्या है संस्था का, और कितने लोग इसमें हैं आपके साथ? देखो, संस्था की तरफ से कुछ दरगाह कमेटी कर्मचारी विकास संगठन हमारी यूनियन का नाम है जी, लेकिन इसमें यूनियन की तरफ से नहीं था ये, क्योंकि ये हमारे बाबू लोग जो कहते हैं वो भाई हम सब यूनियन के अंदर भी नहीं है, इसलिए आप लोग जो भी काम करो कर्मचारियों की तरफ से करोगे तो हम तुम्हारे साथ में हैं। तो जो ये काम हुआ था वो दरगाह कमेटी कर्मचारियों की तरफ से था, इसमें यूनियन का कोई लेना देना नहीं है। ठीक, आपका नाम और पद बताइए। मेरा नाम असगर खान है, सचिव हूँ दरगाह कमेटी कर्मचारी विकास संगठन। एक कुछ वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कहा गया था कि दरगाह कमेटी कर्मचारियों द्वारा कि यहाँ पे किसी दरगाह कमेटी के अधिकारी ने उनको चादर चढ़ाने के लिए मना करा। ये बात कहाँ तक सही है? एक्चुअली बात ये है कि यहाँ पे चादर चढ़ाने की तो किसी को मनाती नहीं है, कहीं से भी चढ़ाए, क्योंकि जो यूनियन थी पहले पुरानी यूनियन है वो चढ़ाती थी चादर दरगाह बाज़ार से 4 नंबर के यहाँ गेट के यहाँ से। तो ये कोई स्थान तो बनाया नहीं गया था कि साहब चादर यहीं से ही चढ़ेगी। और रहा महफिल खाने की बात करते हैं, ये महफिल खाने में ये सिलेंडर देगे वगैरह ला रहे थे, उसके लिए भी क्या कहते हैं दरगाह शरीफ में लाना बना दी है सिलेंडर वगैरह की। तो उस बात को भी लेके क्या कहते हैं इनमें आक्रोश आया और महफिल खाना क्योंकि ऑलरेडी किराए पे दे चुके हैं और यहाँ पे क्या कहते हैं 5100 रुपये डेली ले रही है दरगाह कमेटी। और क्या कहते हैं उसके बावजूद भी यूनियन ने नाजायज़ तरीके से उधम मचाया। ये यूनियन जो बनी हुई है कौन लोग हैं और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? ये यूनियन फर्जी तरीके से बनाई गई है, इसमें कोई चुनाव प्रक्रिया की नहीं गई, ना तो वोट डाले गए और ना चुनाव की प्रक्रिया करी इन्होंने शुरुआत। और इस तरीके से आधे से ज़्यादा लोग जो है 75% लोग वोट नहीं डाला है और वो इस यूनियन को मानते नहीं है। 4-5-10 लोग हैं जो इसको चला रहे हैं फर्जी वाले से और क्या कहते हैं और प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं बाबुओं के। किस तरीके से दरगाह शरीफ के मामलात को लेके बदनामी हुई है चादर रोकने को लेके, तो आप ये बताइए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है? दरगाह बदनामी तो बिल्कुल हुई है, नाजिम साहब की बदनामी हुई है, जबकि उनके कोई आदेश ही नहीं थे नाजिम साहब के, उन्होंने मना कर दिया था और खामोशी तो इन्हें ऊपर जाना चाहिए था। दरगाह दरोगा के ऊपर इन्होंने आके वहाँ पे प्रहार किया, हमला किया और इस तरीके से दरगाह दरोगा को भी बदनाम किया और दरगाह कमेटी को भी बदनाम किया और लोगों के खिलाफ शिकायतें मंत्रालय तक कर दी इन्होंने। तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए और ये होनी बहुत ज़रूरी है। अगर इससे कार्रवाई नहीं होती है तो मैं खुद आंदोलन करूँगा इस चीज़ के लिए। जी, आपका नाम और पद बताइए। उस्मान खान घड़ियाली, दरगाह ख्वाजा।